क्या कुछ हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे रविवार का शाम को था, घर में हम लोग माँ बेटी रहते थे। तो माँ बेटी को छेड़छाड़ कर रहा था, तो हम अच्छा, बेटी बेटी को को छेड़छाड़ कर रहा था। हाँ। तब तक में हम भी बेटी को कर रहे थे, उसको बचा रहे थे, तो मेरा ऊपर कार्रवाई किया। तब तक बेटा लोग चिल्लाने लगे, तब बेटा आया, बेटा लोग बचाने लगा, तो बेटा और हमको मार के गिरा दिया। तब तक में ये दीदी थी, ये आई वो बचाने के लिए, उसको भी धमकी दिया है कि का है तुम बचा रही, हम लोग इसको इन लोग से साथ कुछ भी कर सकते हैं। छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे ना? कर हाँ, प्रयास कर रहा उसको था। बचा रहे थे तो हाँ, वो हमको किस चीज़ से मारा? रड या से लट्ठी कुछ कोई था। जन थे हम लोग? 7 जन था। 7 जन मिल के हाँ हाँ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हाँ हाँ। हैं। क्या थे, मुसलमान थे? मुसलमान थे, हाँ हाँ बाबूला मरांडी से मिलने आए थे, क्या कुछ बोले? हाँ। वो बात हो गया था, वही वो धमकी दे रहा था, तो वो लोग बता दिए हैं। धमकी दे रहा है, धमकी मिल रहा है। हाँ, कल वो लोग जा रहा था, तो 1 लाख दे के मर्डर करवाएंगे बोल के 1 धमकी लाख देके दिए मर्डर हैं। कराएंगे बोल के। हाँ। और सीधा सीधी ज़बरदस्ती करने का, रेप करने का पूरा प्लान था। ये विरोध करने लगी थी, इनका मार के सर को फाड़ दिया। जब सर को फाड़ दिया तो उसका बेटा बगल में था, दौड़े दौड़े आया, वो भी विरोध किया, तो उसको भी सर में मार के फोड़ दिया। जब देखिए, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे हमारे सामने ये शेखर बोद्रा के परिवार है। ये लोग रहने वाले चाईबासा के हैं, लेकिन 2008-9 से ही ये लोग BIT मिश्रा थाना क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं और वहीं रह करके मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। शेखर बोद्रा की पत्नी जयंती बोद्रा और उनकी बेटा साहिल बोद्रा, प्रेम बोद्रा और उनकी बेटी पूजा बोद्रा, तो ये लोग वहीं पर रह रहे हैं गांव में। गांव रोदिया में ये लोग रह रहे हैं, BIT मिश्रा OP क्षेत्र। और रोदिया में ये सुरेंद्र मुंडा जी के घर पर भाड़े में लोग रह करके मजदूरी करते हैं। पिछले 6 महीना वहीं पर, पिछले 6-7 महीना से वहीं पर आकर के कुछ बाहर से, जैसे जाहिर शेख, मासूक शेख, सोयाब शेख, बाकी लोगों का नाम इन लोगों को पता नहीं, कि वो लोग भी वहीं पर भाड़े में रह रहे थे। और 7 तारीख को शाम में, 7 तारीख यानी रविवार को शाम में आ करके इनके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। माँ विरोध करती है, भाई विरोध करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मारपीट करके कैसे लोगों ने लहूलुहान किया। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब BIT मिश्रा OP लोग जाते हैं वहाँ पर थाना में। थाना के लोगों ने BIT मिश्रा में ही कोई हॉस्पिटल है वहाँ तो इन लोगों को पहुँचा देते हैं, लेकिन FIR नहीं करते हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं करते। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। और थाना ने अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने FIR नहीं किया है। ये तो एक प्रकार से अपराधियों को बचाने का एक प्रयास चल रहा है। और मैं तो आज इतना ही कहूँगा कि अभी हम सीनियर SP, ग्रामीण SP से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई, टेलीफोन दोनों ने उठाया नहीं है। लेकिन आज आप सबके माध्यम से ही मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, अगर कल तक FIR नहीं होता है तो परसों हम खुद BIT OP या मुफस्सिल थाना जहाँ FIR होता है, इन लोगों को लेकर के हम पहुँचेंगे। और बैठ कर के जब तक FIR नहीं होता है तब तक हम थाना में ही बैठेंगे। FIR भी करवाना है और इसके बाद फिर कार्रवाई भी कराना है। भाई, जो आदिवासी गरीब आ कर के यहाँ रोज़गार करते हैं, अगर उनकी इज्जत अबरू, उनकी जान माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे? अगर झारखंड में झारखंडियों का ही
इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगा, झारखंड में झारखंडी आदिवासियों का ही जान माल सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि सीनियर एसपी को लोगों ने आवेदन दे करके आया है आज, बिना विलम्ब किए उन पर एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर की क्या कहते हैं, आवेदन में तो 3 लोगों का नाम लोगों ने लिखा है, लेकिन जैसे अभी लोग बता रहे थे 8-10 लोग वहाँ थे उपस्थित, जो कि सब लोगों का नाम लोग नहीं जानते। इसीलिए सरकार को बिना विलम्ब किए, और जिस प्रकार से इन लोगों का नाम देख रहे हैं, कोई जहीर शेख है, मसूक शेख है, सोयाब शेख है, मेरी जानकारी में शायद रांची के लोग तो कोई शेख नहीं है। शेख टाइटल वाले लोग झारखंड की या तो राजमहल तरफ में लोग मिलते हैं, या फिर आपका पश्चिम बंगाल की तरफ। और इन लोगों से पता करने के बाद चलता है कि 6-7 महीना पहले शायद वहाँ आकर के वो लोग भी ठहरे हुए थे, यानी निश्चित रूप से वो लोग बाहरी लोग होंगे। और हमें लगता है कि शायद वो बाहरी के कारण ही उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर केस नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज भी मैं ये कहूँगा कि बिना विलम्ब किए अब पुलिस प्रशासन को उन अपराधियों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, उन अपराधियों को पकड़नी चाहिए, जेल भेजनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कल तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से परसों, चाहे वो बीआईटी क्या कहते हैं ओपी पहुंचेंगे इन लोगों को लेकर के, या मुफस्सिल जो थाना है वहां पहुंच करके एफआईआर भी करवाएंगे, और कार्रवाई हो ये भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। क्या कुछ मामला है, जल्दी बताइए। ये मामला रांची जिला के बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र का है। रुदिया गांव है, रामनगर एक बस्ती है। वहाँ पर जयंती बड़ा एक आदिवासी महिला अपने 2 बेटा और 1 बेटी के साथ भाड़े में रहती है, किराए में रहती है। और बगल में ही एक कॉलोनी है वास्तु विहार का, वहाँ दाई काम करती है, और जो पैसा कमाती है उससे बाल बच्चा को पढ़ाती लिखाती है। बगल में ही रहने वाला रेंट में वो लोग भी रहते हैं, जिनका नाम है शेख जहीर, मसूर शेख, सोएब शेख, और ये लोग 4-5-6 लोग वहाँ पर रहते हैं। और ये लोग हैं मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के, जो आधार कार्ड में घर का मालिक को जो दिए हैं। ये लोग क्या किए हैं कि इनका जो बेटी है 13 साल, और ये भी है, हमेशा तो छेड़छाड़ करते ही हैं। रविवार को 7 तारीख को 7 बजे लगभग इनका घर घुसकर इनको ज़बरदस्ती करते हैं। जयंती बड़ा को भी इनका बेटी को भी। जब ये लोग विरोध करते हैं तो इनको जो लोहा लेके छड़ लेके आते हैं उसे हमला कर दिया जाता है। इसका शर्ट, इसका जो सूट है, सूट को फाड़ दिया, लहलुहान कर दिया, पूरा कपड़ा फाड़ दिया वो लोग। और लोग को सीधी ज़बरदस्ती करने का, रेप करने का पूरा प्लान था। विरोध करने लगी थी, इनका मार के सर को फाड़ दिया। जब सर को फाड़ दिया तो उसका बेटा बगल में था, दौड़े आया, वो भी विरोध किया तो उसको भी सर में मार के फोड़ दिया। जब ये लोग अगल बगल के लोग इनको थाना ले गया तो थाना में ये लोग का थाने वाले एफआईआर दर्ज ना करके इनके साथ कोई सहायता नहीं किया, और थाना वाला उठा के बगल में जो हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ छोड़ के आ गया। ये लोग अपने इलाज करा घर आ गए। उसके बाद फिर थाना आए दूसरा दिन, तो थाना में वो लोग आरोपी लोग को बुलाया, आरोपी लोग को छोड़ दिया। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और इसीलिए आज एसएसपी साहब से हमने ये आवेदन दिया है और कहा है कि इस लापरवाह थाना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज करके इन जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर कठोर से कठोर सजा दिलाए। ये हम मांग पुलिस प्रशासन से किए हैं। और इस बात को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को हमने दिन में ही बता दिया था फ़ोन करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि ऐसा मामला झारखंड के अंदर हुआ है और राजधानी में हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शाम में हम आ रहे हैं हजारीबाग से, हम देखेंगे। अभी शाम में मुलाकात की है उन्होंने, एसएसपी साहब से फ़ोन टेलीफोन से बात की है। एसएसपी साहब कहें कि हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से एक प्रश्न है हेमंत सोरेन जी से, क्या झारखंड के आदिवासी बहन बेटी झारखंड छोड़ के चले जाएं? अगर झारखंड राज्य में अगर आदिवासी बहन बेटी असुरक्षित हैं तो हेमंत सोरेन जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी के हितैषी की बात बार बार करते रहते हैं, आदिवासी का नेता बनते हैं, आदिवासी का बेटा भी हैं। तो राज्य में आदिवासी बहन बेटी के साथ इस प्रकार की हरकत क्यों हो रही है? उनकी इज्जत ही नहीं बचेगा, उनका जान ही नहीं बचेगा, तो झारखंड में आदिवासी कैसे रहेगा? बाहर से आए लोग यहाँ झारखंडियों को छेड़छाड़ करते हैं। देखिए, इस प्रकार से तब होता है जब सरकार लगातार इस प्रकार का कांड जो आप देख रहे हैं झारखंड में, उसमें विशेष जाति वालों को सरकार संरक्षण देती है।
तो ऐसे लोग को मनोबल बढ़ता है, इनको लगता है कि मुझे संरक्षण मिलेगा, हम जो भी करें। इसलिए विशेषकर ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो ये लोग हमेशा टारगेट करते हैं आदिवासी को, दलित को, गरीब जो समाज है उसको टारगेट करते हैं, उनको लेके भाग जाते हैं, ठग फुसला के उनके साथ रेप करने का प्रयास करते हैं। ये झारखंड में होता है और और जो आरोपी होते हैं उनके साथ झारखंड सरकार की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसलिए वो लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है, आगे क्या थाना घेरने जा रहे हैं ना आप लोग? हम लोग अभी कल FIR दर्ज नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा, थाना घेराव किया जाएगा। थाना घेराव और थाना घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन होगा। तो बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि BIT थाना में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबको थाना वाला लोग कुछ ना कुछ केस में फंसा के नोटिस देते रहता है। लगता है कि थाना में हम लोग मनमानी करेंगे, ये लोग नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपका मोबाइल फेंक दिया था। स्पष्ट कह देना चाहते हैं, करो या मरो, हम डरने वाला नहीं है। हम दिन रात आप देखते होंगे आंदोलन करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, कल भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लोग कितनों साजिश करेगा पुलिस प्रशासन, उससे हम नहीं डरने वाले हैं। हम लोग परसों को धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे पुलिस जो कर ले। ठीक है, धन्यवाद।